हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 1 मार्च यानी आज के थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद विंदा खां वाज अ प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका सारंगी इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, who has been appointed as the ambassador for the freedom campaign in Jammu and Kashmir 2023। तो आपका कैप्टन बन्ना सिंह जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑन 22 सितंबर 2023 द डायरेक्टरेट ऑफ रूरल इंडिपेंडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अवॉर्डेड द परमवीर चक्र टू रिटायर्ड आर्मी कैप्टन बन्ना सिंह फॉर द वार अगेंस्ट वेस्ट, नेमिंग हिज एज फर्स्ट एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब। तो आपका पार्ट 3 में जो कि आपका आर्टिकल 12 to 35 में डिस्क्राइब है। दैट फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन इन आर्टिकल 15 to 35 इन अ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर of constitution took inspiration for the United States Constitution. Part 3 of the Constitution has been described as a Magna Carta of India. Originally the Constitution provided the 7 fundamental rights, namely right to equality जो कि आपका आर्टिकल 14 to 18 में डिस्क्राइब है, राइट टू फ्रीडम जो कि आपका आर्टिकल 19 to 22 में डिस्क्राइब है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो कि आपका आर्टिकल 23-24 में डिस्क्राइब है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आपका आर्टिकल 25 to 28 में डिस्क्राइब है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो कि आपका आर्टिकल 29-30 में डिस्क्राइब है, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आपका आर्टिकल 31 में डिस्क्राइब है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आपका आर्टिकल 32 में जो कि डिस्क्राइब है। हाउएवर द राइट टू property was removed from the list of fundamental right by 44th Amendment Act 1978। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आपका हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो। तो आपका नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेल जो कि आपका सेक्स रेशियो कहा जाता है। सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। दिस रेशियो टेल्स द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन। Its ratio is 1:1. Deviation this trend has been observed very frequently. Its pattern is age related, high at very young ages, narrowing with increasing age, and the falling below 100 by middle age. Sex ratio an important indicator of gender balance in the population. The 2011 population census revealed that the population ratio in India is 940 females per 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट सेलिब्रेट चक्कन गननगाई फेस्टिवल। तो आपका मणिपुर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चक्कन गननगाई इज ऑल्सो नोन एज गननगाई इन द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ जिलियन ग्रोन कम्युनिटी। गंगनगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, सेलिब्रेटेड बाई द जेलियोंग community every year after the harvest season. This festival is described as the New Year festival. It is marked on end of year and the beginning of new year. It is festival of Zeliangrong celebrated by the people of Assam, Manipur, Nagaland. Gangnagai has also been recognized as a tourist festival of India by the government of India. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज ईरा वाज फ्रॉम 1500 to 500 BC। तो आपका वैदिक ईरा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड बिफोर 5 लाख to 10,000 BC। स्टोन एज कल्चर 1 लाख BC डेज द होमो सेपनिस इन अफ्रीका। मेसोलिथिक कल्चर जो कि आपका 10,000 to 4,000 BC तक आपका जो कि है। न्यूलिथिक पीरियड जो कि आपका 4000 BC तक है। द समेरियन इस्टेब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट सिविलाइजेशन इन 3200 BC। बिगनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन 3000 to 2600 BC।
2600 to 2500 BC, Harappan civilization at its most developed. 2200 BC, rise the Chinese civilization. 2000 to 1900 BC, decline the Harappa civilization and its Vedic tradition. 1500 to 500 BC, start the Vedic era. Rise of 16 great kingdom यानी महाजनपद 600 BC में जो कि आपका राइज हुआ था इनका. लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ बुद्धा 563 to 483 BC. चलिए तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं. वो आप PDF से लेकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्लीननेस इन जम्मू एंड कश्मीर. तो बिलाल अहमद डार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन मेड द, ये तो शायद हो गया था. चलिए हाँ, नेक्स्ट ये, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज़ द फेमस सरोद प्लेयर ऑफ इंडिया. तो अमजद अली खान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. अमजद अली खान मंगास इज़ अ इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर नोन एज फॉर हिज क्लियर एंड शार्प अखर डांस. He was awarded the Padma Bhushan, India's second highest civilian honor in 2001. Amjad Ali Khan was awarded in 21st Rajiv Gandhi International Goldwheel Award, the Padma Shri in 1975 and the Padma Bhushan in 1991. उस्ताद सुल्तान खान was an Indian सारंगी player. तो ये भी याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ टचिंग द नेट कॉल्ड इन बैडमिंटन. तो आपका फाउल जो कि आपका कहलाता है. In badminton, if you touch the net by mistake, it is called a foul instead of being called a foul. A foul occurs when any part of your body, rackets, clothing touches the net or its supports. Although some people call it foul, the most common term used by people in badminton is called fault, जो कि fault आपका राइट आंसर हो जाएगा. ये रहा जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन जो कि हमें मिले हैं, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. उसके साथ अगर आप SSC GD का PYQ 2023 का 76 सेट्स में जो कि PYQ खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.